हेलो एवरीवन। मैं हूं विक्की कुमार। वेलकम है आपका एक और अमेजिंग वीडियो पर। ये वीडियो फुल ट्रेडर्स के लिए है जो एक बिगनर स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज से प्रो स्टेज में आ गए हैं। यानी कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। बाकी जो गलतियां मैंने लास्ट 2 वीडियो में उन्हें समझाई है, वो सारी गलतियों पर काबू कर लिया है और सारी गलतियों को सुधार लिया हूँ मैं। मैंने जो पिछले 2 वीडियो में गलतियों के बारे में बताया है, सिखाया है, आई होप कि आपने उस उन गलतियों को सुधार लिया हो, उन गलतियों पर काबू कर लिया हो और आगे आप उन गलतियों को ना कर रहे हो। तो आज हम तो आप उन गलतियों को ना कर रहे हो। तो उसके बाद भी ऐसी 5 गलतियां हैं जो एक ट्रेडर करता ही करता है, सब कुछ सीखने के बाद करता है। यानी कि जैसा मैं बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ आता है। सब कुछ सीखने के बाद भी ऐसी 5 गलतियां हैं जो एक ट्रेडर करता है और कंफर्म है कि सब कुछ सीखने के बाद कोई ना कोई वो गलतियां करता ही करता है। अगर आपको ये 5 गलतियां पता चल जाती है तो ये गलतियां आप ना करो और वो लॉस जो मैंने करा है, जो लॉस मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में करा है, वो लॉस आप शायद ना करो और उस उन लॉस से आप बच सकते हो। इसलिए ये वीडियो को आप पूरा देखें। मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल को और बेहतर बना पाओगे। इस वीडियो को अधूरा ना देखें, क्योंकि अगर आप अधूरा देखोगे तो अधूरा अधूरा ही प्रॉफिट कमाओगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इन आज 5 गलतियों को पूरा देखते हो, समझते हो और सीखते हो तो आने वाले टाइम में आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। देखो, आज की जो टॉप 5 एडवांस मिस्टेक्स है उनमें पहला मिस्टेक है ट्रेडिंग इमोशनली। ट्रेडिंग इमोशनली ट्रेडिंग इमोशनली का मतलब देखो क्या होता है। जो ट्रेडर होता है ना, जब वो ट्रेड करने बैठता है ना, तो वो अपने चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड नहीं करता। वो इमोशनल होकर ट्रेड करता है। वो इमोशन हो जाता है। जैसे मान लो आपका लॉस चल रहा है, ठीक है। आपने 10 रुपये प्रीमियम पे खरीदा था, 10 रुपये पे खरीदा था। अब उसका प्राइस हो गया है 5 रुपये। तब आप इमोशन हो, अब 5 रुपये पर आ गए हो। ओके, 10 पे आपने खरीदा था और उसका करंट प्राइस चल रहा है 5। तब आप सोचोगे कि कोई ना, अभी तो थोड़ा सा नीचे आया है और ऊपर जाएगा। मुझे पूरा कंफर्म है कि और ऊपर जाएगा, बट आपका सेटअप कह रहा है कि भाई तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तू निकल जा। तेरा लॉस आज का जितना लॉस का तेरा था उतना हो चुका है, तू निकल जा। बट आप नहीं निकलते हो। आपको यकीन है, आपको उम्मीद लगा रहता है कि अभी जो 10 रुपये पे चल रहा था वो 5 पे आया है तो वापस 10 पे चल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आप उस समय इमोशनली हो, आप इमोशन में ट्रेड कर रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। और उसी का जगह अगर आपका प्रॉफिट चल रहा होता है, मान लो 1,000 प्रॉफिट चल रहा, 1,500 प्रॉफिट चल रहा, 2,000 प्रॉफिट चल रहा, तब आपको आपके अंदर एक डर आ जाएगा कि यार मेरा 2,000 प्रॉफिट चल रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ। ये 2,000 है जो मेरा लॉस ना हो जाए। और आप उसी टाइम बुक कर लेते हो। बट आप थोड़ी देर बाद देखते हो जो 2,000 प्रॉफिट चल रहा है उसको अब 5,000 पे मतलब जा चुका होता है। बट आपने बुक पहले ही कर लिया होता है। मतलब आपने 10 रुपये पे खरीदा था और आप 15 पे कंफर्म एग्जिट कर दिए, बट उसका प्राइस 20-30 पे चला जाता है। आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड पर वर्क नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, उसके हिसाब से नहीं चलते हो। आप इमोशनली होकर ट्रेड करते हो। और आप जब लॉस चल रहा होता है, सॉरी, जब प्रॉफिट चल रहा है तब आपके अंदर एक डर होता है। आप डर से ट्रेड कर रहे होते हो कि जो मेरा 2,000 प्रॉफिट चल रहा है वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए आप एग्जिट कर जाते हो। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा
आपके रिस्क और रिवॉर्ड पर वर्क करना है, उसी के हिसाब से काम करना है। और जब आपका मान लो लॉस चल रहा होता है, जो आपने 10 पे खरीदा है वो 5 पे चल रहा है, अब आप थोड़ी देर बाद सोचते हो भगवान भगवान प्लीज़ मुझे 10 ही रुपये पे पहुंचा दो, मैंने जितना पे खरीदा था मुझे उतने ही पे ही पहुंचा दो, मुझे प्रॉफिट नहीं करना है, जितना लॉस चल रहा है उसको कम कर दो। आप ऐसा थोड़ी देर बाद सोचते हो, और ऐसा हो भी जाता है। आपने जो 10 पे खरीदा था और जो 5 पे चल गया तो वापस 10 पे आ जाएगा, बट आप वहाँ पे एग्जिट नहीं करते हो। आप सोचते हो कि 5 से 10 आ गया है तो ये 15 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो वापस 5 पे चल जाता है, फिर आपको वापस 2 पे चल जाता है, फिर आपको एक बड़ा नुकसान एक्सेप्ट करना होता है, बड़ा नुकसान झेलना होता है, बिग लॉस होता है। इसीलिए हमेशा एक अपना रिस्क और रिवॉर्ड पर वर्क करो कि मेरा इतना स्टॉप लॉस है और इतना प्रॉफिट है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाओ ट्रेड से, आपका प्रॉफिट हिट होता है तो आप निकल जाओ ट्रेड से। तो आधे से ज़्यादा ट्रेडिंग इमोशनली करते हैं, इसलिए वे लॉस करते हैं। तो पहला हमने सीख लिया ट्रेडिंग इमोशनली। उसके बाद उसके बाद जो आपका लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद दूसरी गलती करते हैं लोग, ट्रेडर क्या करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर पास्ट। ऑलवेज रिमेंबर पास्ट। एक मिनट मैं इसे अच्छे से मार्क कर लेता हूँ। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर पास्ट। ऑलवेज रिमेंबर पास्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो आपने कल 10,000 का सॉरी, आपने मान लो कल 1 लाख का लॉस किया है, ओके। आपने कल 1 लाख का लॉस किया है। अब आप आज ट्रेड पे बैठे हो, अब आप आज ट्रेड पे बैठे हो, आपने ट्रेड कर रहा और आपको 10,000 प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे कि मेरा कल 1 लाख लॉस हुआ था और अभी मेरा 10,000 प्रॉफिट चल रहा है और मुझे 90,000 रिकवर करना है, और आपको 90,000 कमाना है, तब मेरा 1 लाख जो लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। अब आप उस उम्मीद में रहोगे ना कि मेरा 1 लाख जो लॉस हुआ था और मेरा 10,000 प्रॉफिट चल रहा है और मुझे 90,000 चाहिए, तो वैसा आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक परफेक्ट माइंडसेट चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्या आप उतनी देर होल्ड कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि एक बिगनर जो होता है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो नहीं कर पाएगा ना। और 90,000 तक आपको एक और डर पे बैठ जाएगा। मान लो वही 10,000 जो प्रॉफिट चल रहा है वो फिर 5,000 पे आ जाएगा ना, तो आप एग्जिट कर जाओगे। मे बी कि वो 90,000 और पहुंच जाए, बट आप 5,000 पे आएगा ना तो आप एग्जिट कर जाओगे। इसीलिए अपने सेटअप पे वर्क करो। और ये जो ऑलवेज रिमेंबर पास्ट है, आप सोच रहे थे कि और मुझे 90,000 अर्न करना, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जो आपका जो 10,000 प्रॉफिट चल रहा था ना वो भी लॉस में चल जाता है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो आप अपने पास्ट को भूल जाओ, आप अपने पास्ट को भूल जाओ, लो अपने लॉस को भूल जाओ। आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ बैठो, एक न्यू डे के साथ बैठो कि आप भूल जाओ कि मेरा पहले कभी लॉस हुआ है। आप भूल जाओ, आज आज ट्रेड करो, आज प्रॉफिट लो, आज लॉस लो, वो अलग बात है। बट आप प्रीवियस प्रीवियस पास्ट प्रीवियस डे के लॉस को भूल जाओ और प्रीवियस डे के प्रॉफिट को ही भूलो। आप आज जब ट्रेड करने बैठो तो एक न्यू डे के साथ बैठो। मान लो आप 1 तारीख को बैठे हो, तो आप के साथ जो पिछले 30 दिनों में हुआ है जो लॉस प्रॉफिट, आप उन सभी को भूलो और एक न्यू डे के साथ प्रॉफिट ट्रेडिंग करने बैठो, ओके। तभी आप तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाओगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, ओके। ऑलवेज रिमेंबर पास्ट, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद उसके बाद लोग क्या करते हैं, जो तीसरी गलती है, सबसे बड़ी गलती है मुझे लगता है, टिप्स एंड एडवाइजरी। अब कुछ ट्रेडर क्या होता है ना, उनके साथ वो सोचते हैं यार मेरा सेटअप था तो भी लॉस हो रहा है, सेटअप नहीं था तो भी लॉस हो रहा था, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। तब आप सडनली देखते हो कि टेलीग्राम पे एक चैनल है जो डेली लोगों को ट्रेड दे रहा है कि 50 रुपए पे खरीदो, और वो थोड़ी देर बाद 100 पे भी चल जा रहा है। तब आप डेली देख रहे हो, आप ऐसा डेली देख रहे हो कि 50 पे सब खरीद रहे और थोड़ी देर बाद 100 पे उसका प्राइस चल जा रहा है। तब आपके मन में एक सवाल आता है कि मैं अपना पैसा इसी चैनल, इसी एडमिन को
जो चैनल का एडमिन है, इसी को देकर क्यों ना ट्रेड करूं, इसी को पैसा देकर क्यों ना ट्रेड करूं, मैं क्यों उतना माथा पेची करूं कि मैं ही टेंशन लूं और ट्रेड करूं। आप फिर क्या करते हो, पैसा पेड करते हो, पैसा पेड कर देते हो उसे और उसका ट्रेडिंग में घुस जाते हो। अगर देखो, वो जो एडमिन है, उस चैनल का एडमिन है, वो अगर आपको तो पता नहीं कि वो जेन्युइन है कि अनजेन्युइन है। अगर वो जेन्युइन हुआ तो ठीक है, आपको अर्न करके दे रहा है। अगर वो जेन्युइन नहीं हुआ, तब आप याद रखना है कि आपका जितना भी अकाउंट में प्रॉफिट है ना, जितना भी बैलेंस है ना, वो सब खाली करा सकता है। वो हर बार आपको गलत गलत देगा और आप गलत गलत ट्रेड पकड़ोगे, गलत ट्रेड पर बैठोगे और आपका लॉस ही होगा। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखो कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो आप अपने दम पे करो, किसी के भरोसे मत करो। क्योंकि आप अपना अपने दम पे करोगे ना, तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने घर को चला सकता हूँ। मान लो आप किसी के भरोसे है, आप किसी के भरोसे ट्रेड कर रहे हो, ओके। आप उसी ट्रेडिंग चैनल के भरोसे ट्रेड करें। अगर वो बंदा अगर वो बंदा कल ट्रेड नहीं देगा, कल से ट्रेड देना बंद कर दे, अगर उससे कल कुछ हो जाता है, अगर ट्रेड देना बंद कर दे, तब आप कहाँ घूमते फिरोगे, तब आप क्या करोगे। इसीलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपने दम पे ट्रेडिंग करो। अपना अपना ऊपर दम पे ट्रेडिंग करने से क्या होता है ना, कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कर रहे हो कि हाँ, मैं इस टाइम पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपने फैमिली को दे सकता हूँ, जरूरत पड़े तो मैं आप दे सकता हूँ। इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग में आना है, तो आप अपने दम पर आओ, ट्रेड करो, वरना ट्रेडिंग में आप कभी मत आओ। आप कभी भूल जाओ कि आप ट्रेडिंग कर पाओगे, ओके। अगर ट्रेड करना है तो अपने दम पर आओ, ठीक है। उसके बाद लोग प्रॉफिट करते हैं। हमारा चौथा गलती, अब देखो, उसके बाद लोग, मान लो अब प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे ट्रेडर, तो चौथा गलती क्या करते हैं, नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉफिट्स। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि अपने प्रॉफिट को किस प्रकार रखना है, किस प्रकार संभालना है। अब उनके मान लो 10,000 प्रॉफिट हुआ, आज उनका 10,000 प्रॉफिट हुआ, तब आप वो तब वो सोचेंगे वो सोचेंगे कि 10,000 निकाल लेते हैं, चलो पार्टी करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा आपके प्रॉफिट्स को बचा कर रखना है। जितना जरूरत हो उतना ही यूज करो, अननेसेसरी यूज ना करो। अब मान लो आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख है, आपने उसे कुछ दिन बाद 5 लाख तक बना दिया, ठीक। 5 लाख तक बना दिया। अब आपको जितना जरूरत है उतने ही उसमें से निकालो। 1 लाख जरूरत है निकालो, 2 लाख जरूरत है उतना ही निकालो। 3 लाख 4 लाख निकालने का कोई फायदा नहीं होता है। उससे वो आप एक बेवकूफ कहलाओगे, आप कभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसीलिए आपको जितना जरूरत है उतना ही खर्च करो और निकालो, अननेसेसरी खर्चा मत करो। और यूटिलाइजिंग प्रॉफिट्स का एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप डेली कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करो। अब मान लो आपने आज 10K प्रॉफिट किया, ठीक है। आपने 10,000 प्रॉफिट किया, आप 5,000 निकालो, 5K निकालो और किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दो, किसी अच्छा जगह निवेश कर दो। म्यूचुअल फंड, FID बना दो, किसी भी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो कि आपका पैसा ग्रो हो, आपका पैसा ग्रोथ होते रहे, बढ़ते रहे। आपके आने वाले टाइम में वही आपका एक सहारा बनेगा, जो कि वही एक सहारा बनेगा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली आप प्रॉफिट ही करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपका कभी ना कभी लॉस होने ही वाला है। कभी क्या, मान लो आज प्रॉफिट हो रहा है तो परसों लॉस होना ही है, कंफर्म है। इसीलिए इसीलिए आप अपने जितना अर्न कर रहे हो ना, डेली डेली मान लो 10,000 कमा रहे हो, तो 5,000 निकाल के इन्वेस्ट कर दो। 20,000 कमाए तो 10,000 निकाल के इन्वेस्ट कर दो। अच्छी जगह निवेश कर दो, जहां आपका वेल्थ बढ़े, आपका पैसा का ग्रोथ हो। कि कभी आने वाले समय में आपका बिग लॉस होता है, तो वो जो आपने निकाल कर इन्वेस्ट करा था ना, वो आपका सहारा बने, वो वेल्थ आपका मजबूती बने। कि मेरा आज लॉस हो गया बड़ा, तो सब अकाउंट खाली है, सब पैसा खत्म, तो आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वहां से पैसा निकाल कर वापस आप स्टार्ट कर सकते हो। ये है सबसे अच्छा यूटिलाइजिंग प्रॉफिट करने का, ओके। और लोग इसी तरीके से करोड़पति बनते हैं कि वो जब प्रॉफिट करते हैं ना, तो अपना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं निवेश करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जितना कमाए हैं, जितना प्रॉफिट हुआ सारा निकाल के उड़ा दिया।
ऐसा करने से ना आप एक बेवकूफ कहलाओगे। कभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। करोड़पति आप कभी नहीं बन पाओगे। अगर आपको करोड़पति सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो डेली अगर आप कमा रहे हो तो उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट जरूर करें, कहीं ना कहीं जरूर करें। हर महीने करें या हर रोज करें, पर करें। ठीक है। उसके बाद उसके बाद पांचवी गलती उसके बाद पांचवी गलती लोग क्या करते हैं? बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। मतलब देखो, हमने सीख लिया। हाँ, अभी पांचवी गलती है बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। उसके बाद लोग क्या करते हैं ना, कि मान लो आज उन्होंने अपने सेटअप पर प्रॉफिट कमाया, ठीक, और अगर कल लॉस हो जाता है ना, तो वो अब डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बट वही सेटअप जब उनको प्रॉफिट कमा के दे रहा है ना, वो पूरा खुश रहते हैं, लड्डू बांटते हैं, अपने फैमिली वाले को बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, आप ऐसा कभी गलती मत करो वरना लॉस होगा। बट उसी जगह अगर लॉस होता है ना, तो डिप्रेस हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग के फील्ड में आए हो तो आप लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि 30 डेज, अगर मान लो आप 30 डेज ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उसमें से कंफर्म है 10 डेज या 15 डेज, 10 दिन या 15 दिन आपका लॉस होना कंफर्म है। अब आप सोचोगे अगर मेरा 10-15 दिन लॉस होता है तो मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनूंगा? ये आपका रिस्क और रिवॉर्ड पर डिपेंड है। आपका रिस्क और रिवॉर्ड कैसा है? अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड 1:2 हो, 1:3 हो, 1:4 हो, तब आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर, बिलियनियर, मिलियनियर बनना है ना, तो हमेशा आपको आपके लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आपको एक ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है कि मुझे डेली प्रॉफिट लेना है, मुझे डेली प्रॉफिट कमाना है, ऐसा नहीं। अगर आप 30 डे आए हो ना, 30 डेज ट्रेडिंग कर रहे हो ना, उसमें से आपका कंफर्म है 10 दिन या 15 दिन लॉस होगा ही होगा। अगर आपका रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा रहता है, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे और आप प्रॉफिट में रहोगे। आप कितने भी बड़े बड़े ट्रेडर का देखना ना, वीडियो देखना, वो ऐसा है कि लॉस करेगा ही, बट उसका रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा हो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाए। और जिस भी बंदे को इस वीडियो की जरूरत है, जो इस गलती पर चल रहा है या फिर जो इस गलती को कर रहा है, आप उसे इस वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर।